हो गया हो गया। Welcome back again on my YouTube channel राणा सर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। सभी सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले दोस्तों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग अपनी स्टडी करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो हमें बीते हुए समय में किसी कार्य के प्रगति पर होने की सूचना देता है। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वो भी भूतकाल में, पास्ट टेंस में। चलिए हम आपको लिख करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग समझते हैं। Past continuous tense tells us about an action that was on progress at the time of speaking in the past time. At the time of speaking in past time. ओके, एक बार फिर से देखते हैं क्या मैंने लिखा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस tells us about an action that was on progress at the time of speaking in past time. अगर ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज आपको आ रही होगी, आप यहां से अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं, बट आप सुनिए बराबर से कि कहा क्या जा रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो हमें भूतकाल में किसी कार्य के प्रगति पर होने की सूचना देता है। जब उस कार्य के विषय में बात की गई तब वह कार्य प्रगति पर था, वो भी भूतकाल में। इज दैट क्लियर? अब हिंदी की जो सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी की सेंटेंसेस में हम कैसे पकड़ पाएंगे कि क्या हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है? तो बहुत आसान सा चीज मैं आपको दो चार शब्द लिख के बता रहा हूं, आप उसके समझिएगा। वो बहुत ही आसान होता है। यदि हिंदी के कोई भी वाक्य है, यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, क्या चीज? अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, ठीक है, रही थी या रहे थे, यदि ये चीजें पाई जाए तो हमें समझना चाहिए कि ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं बोलूं मोहन पढ़ रहा था, सीता खेल रही थी, वे लड़ रहे थे, तो ये पास्ट टेंस में किसी काम के प्रगति पर होने की बात कर रहा है। ये नहीं बता रहा कि काम खत्म हो गया था, नहीं भाई, काम चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। तो जब हम इसमें ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन के रूल वही चार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो लेट्स बिगिन कि कैसे हम लोग इसमें ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है? तो चलिए रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव अर्थात कि सकारात्मक या फिर स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसमें रूल होता है सब्जेक्ट यानी कि वाक्य का कर्ता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर्ब। इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता स्टूडेंट्स, वर्ब पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज, फिर वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसमें हम इंक्लूड करेंगे
ING। इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING इंक्लूड करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि I प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका वॉज आता है। किसके साथ? I प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, और बाकी जो बचते हैं वो प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमारा वर आता है। क्लियर? आइए अब हम इस पर ट्रांसलेशंस देखते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने लिखा कि मोहन पतंग उड़ा रहा था। सपोज एक हिंदी सेंटेंस मैंने लिखा कि मोहन पतंग उड़ा रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहां पे सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट ढूंढने का आसान सा तरीका है कि आप देखिए कि काम क्या हो रहा है, पतंग उड़ाने का। चलो ठीक है, अब पतंग उड़ रही है भाई, तो कोई तो उड़ा रहा होगा, जो उड़ाने वाला है वही सब्जेक्ट है। तो यहां पे पतंग कौन उड़ा रहा है? मोहन उड़ा रहा है, तो मोहन इज द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोहन। अब मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज। क्या लिखेंगे? मोहन वॉज। अब वर्ब, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? उड़ाने का। काम क्या हो रहा है? उड़ाने का। उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। फ्लाई में क्या जोड़ देंगे हम लोग? ING। तो क्या हो जाएगा? मोहन वॉज फ्लाइंग। मोहन भैया उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? अ काइट या काइट। मोहन वॉज फ्लाइंग काइट। मोहन पतंग उड़ा रहा था। अंडरस्टूड? नाउ सी वन मोर सेंटेंस। एक सेंटेंस और समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक। वे लड़ रहे थे। बहुत छोटा सा सेंटेंस। वे लड़ रहे थे। अब वे की इंग्लिश दे, एंड दिस वर्ड इज प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे? वर। दे वर। अब वो क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। लड़ना हमारा वर्ब है, तो लड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फाइट। FIGHT। लेकिन हमें क्या करना है? ING लगाना है, तब हमारा बनेगा कंटिन्यूटी। तो सेंटेंस क्या हो गया? दे वर फाइटिंग। वे लड़ रहे थे। एक सेंटेंस और देखते हैं। धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। ये सेंटेंस है। चलिए तो देखते कौन कपड़ा धो रहा था भाई? धोबी। तो धोबी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? वॉशर मैन। अब वॉशर मैन क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉशर मैन वॉज। क्या कर रहा था? धो रहा था। धोने की इंग्लिश वॉश। वॉश में ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? वॉशिंग। वॉशर मैन वॉज वॉशिंग। क्या वॉश कर रहा है भाई? कपड़े। तो कपड़े की इंग्लिश क्लॉथ्स। अब देखो
कहां पर धो रहा है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। कहां धो रहा है, घाट पर। तो घाट की इंग्लिश होती है एट द बैंक। बैंक वो रुपया पैसा जमा करने वाला बैंक नहीं, नदी का किनारा जिसको हम घाट बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, बैंक। वॉशरमैन वाज वॉशिंग क्लॉथ्स एट बैंक। ठीक है जी, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में प्रवेश करते हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, बस एक मामूली सा एक परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, इसी वॉज वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच में एक शब्द आ जाता है नॉट, बस बाकी चीजें सेम रहती हैं। सो लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं सेकंड टाइप, नेगेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपना वॉज वर्ब, इसके बाद हमारा एक शब्द नेगेटिविटी का जुड़ जाएगा नॉट, देन आफ्टर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड से कॉम्प्लीमेंट और यहां पे फुल स्टॉप। एक बार मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, अब पूरा स्क्रीन आपके सामने आ रहा होगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे। ठीक, उसके बाद जो नहीं शब्द आया होगा हिंदी के सेंटेंसेस में, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब जो एक्शन हो रहा होगा, एक्शन को हम आईएनजी के साथ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा कि काम कौन सा हो रहा है, अगर धुलाई हो रही है तो कपड़े की हो रही है कि किसी इंसान की हो रही है, तो ये हमको देखना होगा कि धुलाई हो किसकी रही है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, अदर वर्ड्स होंगे। लेट्स सी अ सेंटेंस, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियर। जैसे शीला दूध नहीं पी रही थी, शीला दूध नहीं पी रही थी, पी रही थी। तो प्यारे बच्चों, अब देख सकते हैं आप लोग कि कौन क्या नहीं कर रहा था। दूध कौन नहीं पी रहा, शीला। शीला हो गई सब्जेक्ट। अब शीला क्या नहीं कर रही है, पी नहीं रही है, तो पीना हो गया हमारा वर्ब। अब क्या नहीं पी रही है, दूध। दूध हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा शीला, SHEELA, शीला। शीला के साथ वॉज, शीला वॉज। अब शीला क्या नहीं कर रही थी, नॉट के लिए क्या हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट। शीला वॉज नॉट पीना, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, तो ड्रिंक में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। शीला वॉज नॉट ड्रिंकिंग, भैया शीला क्या नहीं पी रही थी, दूध, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो शीला वॉज नॉट ड्रिंकिंग। हाँ, वैसे भी गर्ल्स डोंट लाइक मिल्क, दे लाइक पानी पूरी मोर देन मिल्क। ओके, हाँ जी। सो एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। इट्स अ विंटर सीजन, सो गर्ल्स लाइक पानी पूरी, छोला चाट एक्सेट्रा मोर देन मिल्क एंड स्वीट्स। या मैं तो सोचता हूं कि अगर धरती पे लड़कियां नहीं होती तो मिर्ची की खेती नहीं होती। मिर्ची का सबसे बड़ा मार्केट लड़कियां हैं। नेक्स्ट, चलिए, दैट्स अ जोक, आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम उर्दू ऐसे ही लिखा जाएगा, यदि मात्रा हिंदी में गलत हो तो आप लोग समझ जाइएगा, मेरे हिसाब से ये होगा।
चलिए ठीक है, हम उर्दू नहीं सीख रहे थे, हम उर्दू नहीं सीख रहे थे ना, सी दैट, हम उर्दू नहीं सीख रहे थे। तो अब यहां पर जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन क्या नहीं सीख रहा था। उर्दू कौन नहीं सीख रहा है? हम। तो हम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए हम क्या लिखेंगे वी। अब वी के साथ वाज आएगा कि वर आएगा? अगर वी सिंगुलर हो तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। तो वी क्या है हमारा प्लूरल है, तो यहां पे क्या लगेगा वर, वी वर। अब अगला टॉपिक क्या हमारा नॉट, लिख दीजिए वी वर नॉट। हम क्या नहीं सीख रहे थे, हम क्या नहीं कर रहे थे, सीखना। तो सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न। तो लर्न में हम क्या लगा देंगे ing, क्या हो जाएगा लर्निंग। वी वर नॉट लर्निंग, हम क्या नहीं सीख रहे थे भाई उर्दू। उर्दू इज आवर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वी वर नॉट लर्निंग उर्दू। ओके, here full stop is used. I hope कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। यदि नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे से रिवाइंड करिएगा और फिर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये केवल कहने की बात नहीं है। इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, सो डोंट गिव अप, कीप इट अप। अब आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक पर, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और जैसा कि मैंने बताया है पीछे के वीडियोस में आपको कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक WH फैमिली से होता है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव। और मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव में हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है उसको पकड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका कि अगर हिंदी के सेंटेंसेस में क्या शब्द शुरू में दे दिया, अगर हिंदी के सेंटेंसेस में ये शब्द शुरू में दे दिया हो, जैसे क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या वे खेल रहे थे, अगर ये चीज शुरू में आ गई, क्या शब्द अगर ये प्रारंभ में हमारे आ गया हो, तो जान लीजिएगा कि सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होगा। और यदि मान लीजिए इंग्लिश का कोई सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आपको देख लेना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई है तो उसका भी क्या होगा, शुरुआत इसी शब्द से होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है जिसमें कि हिंदी के सेंटेंस क्या शब्द से अगर शुरू होते हैं, तो जो हमारा रूल बोलता है वो रूल ये भी बोलता है, रूल फर्स्ट, कि वॉज और वर को हम शुरू में ले लेंगे। कहां ले लेंगे, शुरू में। इंग्लिश सेंटेंस के बिगिनिंग में हम क्या ले लेंगे, वॉज वर। इसके बाद हमारी क्या आएगी, सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें हम इंक्लूड करेंगे ing। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इधर बेस नहीं है स्टूडेंट्स तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, और लास्ट में हमारा मार्कअप इंट्रोगेशन। ध्यान से समझते हैं, अगर फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है अर्थात कि हिंदी का कोई सेंटेंस है जिसका की शुरुआत इस शब्द से हुई है, क्या से हुई है, और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस के रूल के आधार पर सबसे पहले वॉज और वर को शुरू में लगाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं। नाउ सी अ सेंटेंस। क्या कमलेश पत्र लिख रहा था? पत्र लिख रहा था, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। चलिए बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए देखिए
क्या शब्द आपका शुरू में आ गया? तो अब क्या को लिखने से पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पे वाज लिखेंगे, और अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे हम वर लिखेंगे। तो कमलेश क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाज। वाज के बाद क्या? कमलेश। वाज कमलेश। अब कमलेश क्या कर रहा था? लिख रहा था। कमलेश क्या कर रहा था? लिख रहा था। तो लिखना की इंग्लिश क्या होगी? राइट। लेकिन हमें क्या इंक्लूड करना है? आईएनजी। तो एक शब्द में आपको एक चीज नोटिस कराना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ऐसे कोई भी शब्द जिनके की लास्ट में रूट वर्ब में ई आता हो और अगर उसका आईएनजी बनाना हो तो ई को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे हमें मान लीजिए कम है, कम, अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो जब इसका हम आईएनजी बनाएंगे तो ई यहां से हट जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर लिखा गया लिखना, तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। अब देखो इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो इसका ई हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ओके, writing a letter, writing a letter. Okay, now you can see this. थोड़ा सा कैमरे पे व्यवधान आ गया था, इसलिए फिर से एक बार देखते हैं। मैंने सेंटेंस हिंदी में लिखा था कि क्या कमलेश पत्र लिख रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि यदि क्या शब्द हिंदी के सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो हम इंग्लिश का सेंटेंस वाज या वर से शुरू करते हैं। ओके, तो अब यहां पर लिखा गया कि क्या कमलेश पत्र लिख रहा था, तो हमने बताया था कि सबसे पहले वाज और वर लगाने से पहले हमको अपना सब्जेक्ट देखना चाहिए। ये वाला चीज क्या के ठीक पीछे हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमने क्या लिखा? कमलेश। अब कमलेश यदि एक व्यक्ति का नाम को संबोधित करेगा तो वाज लगा देंगे, और अगर कई लोग होंगे यहाँ पर तो हम वर लगा देंगे। तो यहाँ पे कमलेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन का करता है, यहाँ क्या आएगा? वाज। और वाज के तुरंत बाद क्या होगा रूल के अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? कमलेश। तो क्या हो गया? कमलेश। वाज कमलेश। अब कमलेश क्या कर रहा है? लिख रहा है भाई। तो मैंने बताया था ना कि जिसके लास्ट में ई होता है, जिस भी वर्ब के लास्ट में ई होता है, जब हम आईएनजी बनाते हैं तो ई वहां से हट जाता है और इसमें आईएनजी जुड़ जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लास्ट वाला लेटर डबल भी हो जाता है। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो उसको उसमें हम लोग देखेंगे। अभी मैं टेंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं, आप लोगों को लंबे लंबे ट्रांसलेशंस करने के लिए आएंगे, तो इसलिए मैं आपको एक हल्का सा क्रैश कोर्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रूल बन गया हमारा कि क्या कमलेश पत्र लिख रहा था? Was कमलेश राइटिंग अ लेटर। ओके, अब देखते हैं एक और वाक्य इसी पर। क्या वे टहल रहे थे या घूम रहे थे? क्या वे टहल रहे थे? देखिए लिखा क्या वे टहल रहे थे। अब ये नहीं दिया कि कहां टहल रहे थे, अगर कहां लिखेगा उसको भी हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा? वे। अब ये प्लूरल नंबर है, ओके। तो प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर। तो यहां क्या हो जाएगा? वर सब्जेक्ट दे, वर दे टहलना, टहलने की इंग्लिश वॉकिंग। तो क्या हो जाएगा? वर दे वॉकिंग, वर दे वॉकिंग। अच्छा, अगर ये रहता कि क्या वे पार्क में टहल रहे थे
तो हम लिख देते हैं इन द पार्क। अब चूंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि कहां टहल रहे थे, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम उसको लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। जब हम लोग WH फैमिली को पढ़ते हैं तो मात्र एक परिवर्तन होता है, वो क्या? वो ये होता है कि जो शब्द हमारा इंट्रोगेटिव बनाता है, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ये इसी को हम लोग अपने प्रारंभ में लिखते हैं, इंग्लिश सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखते हैं। सो लेट्स सी द रूल सेकंड, जिसको कि हम WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके बीच में, हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में यदि कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, किसका, इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो बिगिनिंग में हम उसको लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके तुरंत बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि है was और were, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में ING, then after object and other words, then after object plus other words and mark of interrogation। जैसे हिंदी का एक वाक्य देखें, कल्पना कहां जा रही है? कल्पना कहां जा रही थी? यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द आपका हिंदी सेंटेंस के बीच में आया है। यही मैं बता रहा था कि यदि यहां पर कब, क्यों, कहां, कौन, ये मिडिल ऑफ द हिंदी सेंटेंस आएगा, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या आया है? कहां। तो कहां आया, कहां बीच में आया, तो सबसे पहले हम कहां के इंग्लिश को कहां लिखेंगे? प्रारंभ में लिखेंगे इंग्लिश सेंटेंस के। क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर हो गया। अब इसके बाद वॉज और वर लगाना है, लेकिन वॉज और वर लगेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। तो यहां पे क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे? वेयर वॉज। देखिए हो गया। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कल्पना। तो क्या हो जाएगा? वेयर वॉज कल्पना। ओके, कल्पना जा रही थी, जाने की इंग्लिश गो। गो में क्या लगा देंगे? ING। क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या बना? वेयर वॉज कल्पना गोइंग। ये जी का पूंछ थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या आएगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर वॉज कल्पना गोइंग। ओके, एक एग्जांपल और हम समझा दे रहे हैं जो प्लूरल से रिलेटेड है, ताकि आपको एकदम क्लियर नॉलेज मिले। खिलाड़ी, क्या? खिलाड़ी क्यों लड़ रहे थे? अंपायर ने चीटिंग कर दी होगी, इसलिए खिलाड़ी लड़ गए। कोई बात नहीं, देखते हैं। सेंटेंस हमको दिया गया है कि खिलाड़ी क्यों लड़ रहे थे। अब देखें इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? ये है क्यों। क्यों हमेशा रीजन पूछता है। क्यों किसे पूछता है? रीजन को, कारण को। क्यों लड़ रहे थे भाई? कारण कुछ भी हो, हमको कारण से नहीं मतलब, हमको इसको ट्रांसलेट करना है।
तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश को बिगिनिंग में लिखेंगे और यहां पे क्या होगा वाई हो गया। अब यहां पर खिलाड़ी और यहां पे लिखा है कि रहे थे, रहा था नहीं दिया है, रहे थे मतलब एक से अधिक है, तो यहां क्या लगेगा वाई वर। अब कौन है, कौन लड़ रहा था, प्लेयर्स, क्या होगा वाई वर प्लेयर्स। अब प्लेयर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, लड़ रहे थे, तो लड़ने की इंग्लिश फाइटिंग। वाई वर प्लेयर्स फाइटिंग। यहां पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बात देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे अपने शॉट ले लीजिए। थैंक यू। आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।